Assalamu alaikum to all students. Again welcome in the class of computer science. Students, आज हम चैप्टर नंबर 4 का लास्ट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं और ये इस चैप्टर का इंतहाई इंटरेस्टिंग टॉपिक है. यू कैन से एक लेटेस्ट टॉपिक है आपके लिए. तो इसमें हम पढ़ेंगे द रोल ऑफ ई कॉमर्स इन आवर लाइफ, कि ई कॉमर्स का हमारी लाइफ के अंदर क्या रोल है. तो इसके लिए सबसे पहले ये अंडरस्टैंड करना ज़रूरी है कि ई कॉमर्स है क्या. कॉमर्स मीन अगर मैं उर्दू में बोलूँ तो तिजारत. यू कैन से बाइंग एंड सेलिंग द थिंग्स, दैट इज़ कॉल्ड कॉमर्स. तो जब हम इसके साथ ई लगा देते हैं तो दैट इज़ कॉल्ड द इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स. और जब हमारी कॉमर्स इलेक्ट्रॉनिक बन जाती है तो क्या फ़र्क पड़ता है. इलेक्ट्रॉनिक मीन कि कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस इन्वॉल्व है. तो उसमें इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस कौन सी हो सकती है, या तो उसमें मोबाइल इन्वॉल्व है या कंप्यूटर इन्वॉल्व है. अब कॉमर्स के अंदर मोबाइल या कंप्यूटर हमारी क्या हेल्प कर सकते हैं. तो स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रॉनिक मीन कि आपकी डिवाइस इन्वॉल्व है और यू कैन सेंड योर डाटा और इंफॉर्मेशन विद द हेल्प ऑफ डिवाइसेस फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस. इट मीन्स कि उसमें फिर वायर भी इन्वॉल्व है, उसमें कोई डिवाइस भी इन्वॉल्व है और कहीं आप अपना डाटा एक जगह से दूसरी जगह कहीं दूर दराज सेंड विद द हेल्प ऑफ डिवाइसेस. इट मीन्स के कॉमर्स में हमारी डिवाइसेस इन्वॉल्व हो गई. अगर मैं आसान अल्फाज में बात करूं तो कॉमर्स में हमारा कंप्यूटर इन्वॉल्व हो गया. तो अगर इसकी हम डेफिनेशन की बात करें तो स्टूडेंट, ई कॉमर्स इज़ द बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स, कि चीज़ों को बाय करना और उनको सेल करना. ठीक है. एंड सर्विसेज प्रोवाइड करना मीन्स कि सिर्फ चीज़ों को बाइंग एंड सेलिंग नहीं, साथ में सर्विसेज भी प्रोवाइड करना. और द ट्रांसमिटिंग ऑफ फंड्स एंड डाटा, और एक जगह से दूसरी जगह फंड्स आप मनी की फॉर्म में कह सकते हैं. जैसे ऑनलाइन बैंकिंग है कि आप एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में विद द हेल्प ऑफ मोबाइल और विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर अपने फंड्स को ट्रांसफ़र कर सकते हैं. और यू कैन ट्रांसफ़र योर डाटा, जैसे आप किसी को अपनी पिक्चर सेंड करते हैं या किसी को कोई एप्लीकेशन भेजते हैं या किसी को ईमेल भेजते हैं या आप किसी को अपने नोट्स भेजते हैं अगर आप स्टूडेंट हैं. तो इट मीन्स यू कैन ट्रांसमिट योर डाटा फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस. और ओवरऑल इलेक्ट्रॉनिक, तो फिर अगेन वही बात आ गई कि इलेक्ट्रॉनिक इन्वॉल्व है. मीन्स के हम फिज़िकली नहीं जा रहे, हम किसी शख्स को नहीं भेज रहे, हम घर बैठे विद द हेल्प ऑफ डिवाइसेस अपना डाटा ट्रांसफ़र कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ वायर्स, विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स. अब ये ई कॉमर्स का कंसेप्ट, इसका आगाज़ कब हुआ. स्टूडेंट्स, इसका आगाज़ हुआ जब इंटरनेट का आगाज़ हुआ. यू नो, इंटरनेट की हिस्ट्री की अगर हम बात करें तो 1969 में इसका आगाज़ हुआ है. तो बेसिकली कंप्यूटर का ये कॉन्सेप्ट कभी भी नहीं था जब इसका आगाज़ हुआ. बेसिकली इसको डिफेंस एजेंसीज़ ने इसलिए बनाया इंटरनेट को, ताकि किसी शख्स को भेजने की बजाय, किसी को लेटर देने की बजाय विद द हेल्प ऑफ डिवाइसेस, विद द हेल्प ऑफ वायर्स वो अपने मैसेजेस को सिक्योर ट्रांसफ़र कर सकें. लेकिन बाद में इसको एज ए एक्सपीरियंस डिफरेंट कंप्यूटर्स को कनेक्ट किया गया और फिर डिफरेंट कंप्यूटर की मदद से हमने डाटा एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र किया और फिर ये कमर्शियल लेवल पे भी इसका आगाज़ हुआ. और आज तो इसकी वजह से टेक्नोलॉजी में इतना चेंज कभी भी नहीं आया जो 21st सेंचुरी के अंदर जो चेंज आया है. टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हुई है कि अगर 19th सेंचुरी का कोई शख्स आज इस दौर में आ जाए तो उसको लगेगा शायद वो मार्स पे चला गया है, शायद वो किसी अजीब मखलूक में आ गया है, शायद ये कोई परस्तान है, ये कोई जिन्नों की दुनिया है, ये इंसानों की दुनिया नहीं है. कि लोग यहाँ पे घर बैठे सारे काम कर रहे हैं, घर बैठे लोगों से बातें कर रहे हैं, घर बैठे वो दुनिया के किसी हिस्से को देख रहे हैं, तो उसको ऐसे ही लगेगा कि वो किस दुनिया में आ गए. जी स्टूडेंट्स, तो 21st सेंचुरी में टेक्नोलॉजी ने इसमें इनकलाब बर्पा किया है. और विद स्पेशली कंप्यूटर हमारे पास था,
उसके बाद जो मोबाइल डिवाइसेस हमारे पास थीं, लेकिन जब आईटी का आगाज़ हुआ, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का आगाज़ हुआ। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी क्या है कि हमने कंप्यूटर को, मोबाइल को विद द हेल्प ऑफ कम्युनिकेशन, इन दोनों को आपस में कनेक्ट किया, इकट्ठा किया, तो हम इस काबिल हो गए कि हम अब एक जगह से दूसरी जगह अपना डाटा ट्रांसफ़र कर सकें, एक जगह से दूसरी जगह कनेक्ट हो सकें विद द हेल्प ऑफ वायर्स, विद द हेल्प ऑफ सिग्नल्स, हम ट्रांसमिटिंग कर सकें। तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की वजह से द वर्ल्ड हैज़ बिकम द ग्लोबल विलेज। दुनिया ऐसे सिमट गई है जैसे एक गांव, जहां हर शख्स दूसरे को जानता है। कुछ भी हमारी नज़रों से उजल नहीं है, हम कहीं भी जा सकते हैं, कहीं भी देख सकते हैं, किसी से भी बात कर सकते हैं और विद इन सेकेंड्स दुनिया के किसी कोने में भी अपना पैगाम पहुंचा सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, बात हो रही थी ई कॉमर्स की। तजारत पहले अर्ली एजेस में लोग क्या करते थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने की बात करें तो उनकी अगर लाइफ को हम डिस्कस करें तो वहाँ पे भी कॉमर्स था, तिजारत थी। लोग घोड़ों पे अपना माल लेके जाते थे, ऊँटों पे अपना माल लेके जाते थे, फिर उसको बाय करते थे, सेल करते थे चीज़ों को। डिफरेंट जो हमारी मंडियाँ थीं, जो बाज़ार थे। उसके बाद फिर जैसे जैसे हम तरक्की करते गए, हमारे पास अच्छी ट्रांसपोर्ट आती गई, टेक्नोलॉजी अच्छी होती गई, फिर मोबाइल का आगाज़ हुआ, मोबाइल कॉमर्स का। विद द हेल्प ऑफ मोबाइल्स हमने कॉमर्स की। विद द हेल्प ऑफ मोबाइल्स हम मोबाइल्स के थ्रू ऑर्डर करते और वो चीज़ हमारे पास आ जाती। लेकिन अब जब ई कॉमर्स, मोबाइल और कंप्यूटर का आगाज़ हुआ, जब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का दौर हुआ, तो हम घर बैठे वेबसाइट्स को ओपन करते हैं, किसी भी ब्रांड की वेबसाइट को ओपन करते हैं, वहाँ पे चीज़ों को लाइव हम देखते हैं, उसको हर एस्पेक्ट से, हर एंगल से हम चीज़ों को देखते हैं और फिर अपनी पसंद की चीज़ों को ऑर्डर करते हैं और वो पसंद की चीज़ें हमारे डोर स्टेप पे हमें मिलती हैं और फिर हम उसके बाद पे करते हैं। तो दैट इज़ कॉल्ड द ई कॉमर्स। और अगर मैं इसके एग्जांपल्स की बात करूं तो इसमें स्टूडेंट्स इस वक्त दुनिया की सबसे जो लार्जेस्ट आपकी कंपनी है ई कॉमर्स में, दैट इज़ कॉल्ड द अमेज़न। OLX के नाम से तो हर स्टूडेंट जानता है कि सब बेच दो, अक्सर ऐड भी आप देखते हैं। तो दैट इज़ द एग्जांपल ऑफ ई कॉमर्स। उसके बाद दराज है हमारे पास, eBay है। तो ये सारी एग्जांपल्स हमारे पास ई कॉमर्स की हैं। तो अगर हम रोल ऑफ ई कॉमर्स की बात करें कि ई कॉमर्स क्या रोल प्ले कर रहा है, तो यकीनन मेरी बातों से आपको लग रहा है कि ई कॉमर्स की दुनिया में भी इनकलाब आया है। जैसे टेक्नोलॉजी की दुनिया में इनकलाब आया है, ऐसे ही कॉमर्स की दुनिया में इनकलाब आया है। हम इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग कर रहे हैं कि बैंक्स क्या करते हैं, हमें ये फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं कि वहाँ पे हम अपने अकाउंट्स ओपन करवा सकते हैं, उसमें अपनी मनी, अपने पैसे रख सकते हैं और फिर जब हम चाहें वहाँ से ड्रॉ करवा सकते हैं। लेकिन जब हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग ना थी तो हमें फिज़िकली बैंक में जाना पड़ता था, हमें चेक भरना पड़ता था और फिर हम पैसे ड्रॉ करवा सकते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं है स्टूडेंट्स, बैंक्स ने आपको ऐप्स प्रोवाइड की हैं, वो मोबाइल पे आप ऐप्स को डाउनलोड कर सकते हैं, वो आपकी फिंगर टिप्स पे हैं आपके अकाउंट्स। आप उस पर डिफरेंट सर्विसेज ले सकते हैं, अपने मोबाइल को ऑनलाइन अपने अकाउंट को चेक कर सकते हैं कि उसमें कितना बैलेंस है। आप किसी को ट्रांसफ़र करना चाहते हैं, मनी ट्रांसफ़र कर सकते हैं। आप घर बैठे अपने बिल्स पे करना चाहते हैं, बिल पे कर सकते हैं। आप घर बैठे ऑनलाइन शॉपिंग करना चाहते हैं तो शॉपिंग कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये सेकेंडली बिल्कुल लिखा हुआ इलेक्ट्रॉनिक शॉपिंग, वही जो बात मैं पहले से कर रहा हूँ, घर बैठे हम शॉपिंग कर सकते हैं। डिफरेंट ऑक्शंस, पूरी दुनिया में कहीं पे भी कोई ऑक्शंस हो रही हैं, ये जैसे डिफरेंट डिपार्टमेंट्स ऑक्शंस करते हैं, जिसको कि उनके पास फॉर एग्जांपल गाड़ियाँ हैं या कोई सामान है तो उस पे ऑक्शंस होती हैं, तो आप विद द हेल्प ऑफ ई कॉमर्स उनमें हिस्सा ले सकते हैं। कहीं भी किसी भी दुनिया के हिस्से में आप उसमें शामिल हो सकते हैं। उसके बाद अगर हम मार्केटिंग की बात करें स्टूडेंट, तो मार्केटिंग क्या है?
पहले हमारे पास ये टूल था मार्केटिंग का कि मैक्सिमम हम वॉल चेकिंग करवाते थे, फिर न्यूज़पेपर्स में हम अपनी मार्केटिंग, फिर जब टेलीविज़न का आगाज़ हुआ तो हम ऑल ओवर द कंट्री, पूरे मुल्क में हम अपनी मार्केटिंग करवा सकते थे। लेकिन जब से ई कॉमर्स का आगाज़ हुआ, जब से इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का आगाज़ हुआ, तो अब तो पूरी दुनिया हमारी एक्सेस में है। हम एक ऐड जब नेट पे देते हैं तो पूरी दुनिया उसको देख सकती है, पूरी दुनिया से कोई भी हमें ऑर्डर दे सकता है। अब हमारी जो वुसअत है वो कोई एक सिटी नहीं, कोई एक शहर नहीं, अब तो पूरी दुनिया है। पूरी दुनिया ऐसे है जैसे एक गांव, सब जानते हैं एक दूसरे को, हम कहीं भी दुनिया में ऑर्डर कर सकते हैं स्टूडेंट्स। उसके बाद ई कॉमर्स सिर्फ मार्केटिंग नहीं, इट्स प्रोवाइडिंग अस द कस्टमर सर्विसेज। कैसे? फॉर एग्जांपल आप ऑनलाइन कोई भी कंप्लेन कर सकते हैं। आप किसी मोबाइल कंपनी की बात करें तो उनके डिफरेंट पैकेजेस की हेल्प ले सकते हैं, उनको कंप्लेन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये लास्ट एक मेरे साथ एक्सपीरियंस हुआ है कि मुझे जोन की इंटरनेट सर्विसेज में प्रॉब्लम हो रहा था, तो मैंने पीटीए की वेबसाइट निकाली, उसको ऑनलाइन कंप्लेंट वहाँ पे दर्ज की, तो विद इन 2 डेज़ मेरे साथ 2, 3, 4 टीमों ने रब्ता किया, और फिर जब तक मेरा प्रॉब्लम रिजॉल्व नहीं हुआ मुझे बार बार कॉल की गई। तो मुझे सर्विसेज भी प्रोवाइड की जा रही हैं विद द हेल्प ऑफ ई कॉमर्स। हम घर बैठे टिकट्स को रिज़र्व करवा सकते हैं डेवो पे, और डिफरेंट सर्विसेज हैं, रेलवे की सर्विसेज है, पीआईए की सर्विसेज है, तो घर बैठे हमारी रिजर्वेशन हो रही है। ऑनलाइन ट्रेडिंग बिजनेस, जैसे मैंने कहा कि अब हमारे लिए ये तो पाबंदियां ही ख़त्म हो गई हैं कि हम किसी एक सिटी में, किसी एक कंट्री में, अब तो ऑल ओवर द वर्ल्ड हम ट्रेडिंग कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ई कॉमर्स। उसके बाद वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग क्या है कि जैसे एक स्टूडेंट, हम कॉन्फ्रेंस कॉल में डिफरेंट लोग बात कर सकते हैं। तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग क्या है कि हमारी आवाज़ भी जा रही है, हमारी जो फेस वैल्यू है वो भी सारे लोग देख रहे हैं हमें, और हम इतने सारे लोग आपस में डिस्कशन कर रहे हैं। स्पेशली आजकल जितने भी आपके टॉक शोज़ होते हैं, वहाँ पे कोई डिफरेंट सिटी से है, कोई डिफरेंट सिटी से है, वो सारे एक जगह पे बैठे भी नहीं होते, लेकिन वो डिस्कशन में एक दूसरे के साथ हिस्सा ले रहे होते हैं। तो दैट इज़ कॉल्ड द वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। इसके बाद अगर मैं इसकी टाइप्स की बात करूं स्टूडेंट्स के, हमारी ई कॉमर्स की कौन कौन सी टाइप्स हैं, तो उसमें हमारी B2C मीन बिजनेस टू कंज्यूमर। बिजनेस टू कंज्यूमर एक हमारी टाइप है। उसके बाद हमारी कंज्यूमर टू कंज्यूमर एक टाइप है। उसके बाद बिजनेस टू बिजनेस हमारी एक टाइप है कि जब कोई कंज्यूमर किसी ऑर्गेनाइजेशन से कोई चीज़ बाय करता है तो दैट इज़ कॉल्ड बिजनेस टू कंज्यूमर। और जब कोई कंज्यूमर किसी दूसरे कंज्यूमर के साथ इंट्रैक्शन होती है, जैसे OLX पे मैं एक चीज़ सेल करना चाहता हूँ, कोई इसको बाय करना चाहता है, तो 2 कंज्यूमर आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं, तो दैट इज़ कॉल्ड कंज्यूमर टू कंज्यूमर। और अगर कोई 2 ऑर्गेनाइजेशंस, 2 कंपनीज़ आपस में इंट्रैक्शन करना चाहती हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक प्रोडक्ट बना रहा हूँ और दूसरी कंपनी को, फॉर एग्जांपल मैं एक चेयर की प्रोडक्ट बना रहा हूँ मेरी कंपनी, और कोई दूसरी कंपनी जो फोम का काम कर रही है, तो मुझे अपनी चेयर के लिए अगर फोम रिक्वायर्ड है तो मैं उस ऑर्गेनाइजेशन से इंट्रैक्शन करूँगा कि मुझे इस प्रोडक्ट के लिए ये चीज़ रिक्वायर्ड है। तो जब 2 ऑर्गेनाइजेशन आपस में इंट्रैक्शन करेंगी तो दैट इज़ कॉल्ड द बिजनेस टू बिजनेस। आई होप कि आज का लेक्चर काफ़ी इंफॉर्मेटिव भी रहा होगा आपके लिए और वेरी इंटरेस्टिंग भी। इंशाल्लाह आपका ये 4th चैप्टर जो है वो एंड हो चुका है, तो इंशाल्लाह चैप्टर नंबर 5 के साथ नेक्स्ट लेक्चर में हाज़िर हूँगा। तब तक के लिए इजाज़त चाहता हूँ। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।